बच्चों नमस्कार। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11 विषय हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीय पाठ सदाचार उपदेशा का यानी सदाचार का उपदेश। तो इस पाठ के आज हम देखेंगे ये श्लोकों का हिंदी अनुवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हमें संदर्भ क्या लिखना है। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सदाचार उपदेशों नामक पाठ से अवतरित है। तो बच्चों जितने भी श्लोक हैं सभी में यही संदर्भ रहेगा। तो अब हम सबसे पहला श्लोक देखते हैं और इसकी हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। तो पहला श्लोक देखिएगा, सम गच्छध्वं संवध्वं सम वो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य को प्रेरित किया गया है कि तुम सब गच्छध्वं सम साथ साथ गच्छ चलो, तुम सब साथ साथ चलो, संवध्वं साथ साथ बोलो, और वो मनासी जानता और अपने मनों को मिलकर जानो, देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। यानी यथा माने जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता, यानी जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने मनों को जानते हुए उपासते उपासना करते थे। अब एक बार और देखते हैं इसका पूरा अर्थ। तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को जानो, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने भाग्य को भागम अपने भाग्य को जानते हुए उपासते उपासना करते थे। अब हम देखेंगे दूसरा श्लोक, कुर्वन् इव इहे कर्माणि जिजे विषये इच्छितं समः एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि यह इस संसार में कर्माणि कर्म कुर्वने करते हुए, तो इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरा। अब आगे क्या कहा गया है कि इससे अलग अन्य, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है, नहीं इससे अलग तुम्हारे लिए कोई और मार्ग नहीं है। और एवं ऐसा करने से नरे व्यक्ति, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होगा। अब एक बार पूरा अर्थ देखते हैं। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई और मार्ग नहीं है। और ऐसा करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होगा। अगला श्लोक देखिए, मधुमन में निष्क्रमण मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयस मधुसृदशा। यानी इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मधुमन में यानी मधुमत प्लस में मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति, निष्क्रमण प्रवृत्ति, मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति कैसी हो, मधुमय हो, मधुरता से युक्त हो। मधुमन में परायणम मधुमत प्लस में और मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मधु युक्त हो, वो भी मधुरता से युक्त हो। वाचा वदामि मधुमद भूयस मधु सदृश। अब आगे क्या कहा गया है कि मैं मधुरता से युक्त वाचा वाणी वदामि बोलूं, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मधुमत भूयास मधु सदृश, और मैं मधुर देखने वाला हूँ। अब एक बार और देखिए,
मेरी सांसारिक कार्यों से प्रवृत्ति मधुमेह हो। मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मधुमेह हो। मैं मधुर युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। अगला श्लोक, आचार लभते आयु आचार लभते श्रियम आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत्य च एह च। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य सदाचार से, आचार सदाचार से आयु प्राप्त करता है। सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है। आचार लभते श्रियम, श्रियम कहते हैं लक्ष्मी को, और सदाचार से ही मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत्य च एह च। और मनुष्य इस संसार में और परलोक में सदाचार से ही कीर्ति को प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं अगला श्लोक, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र उल्लंघिना अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुश्च। अब इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य नास्तिक हैं, यानी ईश्वर को में विश्वास नहीं करते, निष्क्रियश्च कार्य नहीं करने वाले हैं, गुरु शास्त्र उल्लंघना गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वे गतायुष कम आयु वाले होते हैं। जो, एक बार और देखिएगा, जो नास्तिक हैं, कार्य नहीं करने वाले हैं, गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। अब आगे का श्लोक देखिए, ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थो च अनुचिंतेत उत्थाय आचमे तिष्ठेत पूर्वा संध्यो कृतांजलि। अब इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत, यानी ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए, बुद्धेत जागना चाहिए। धर्मार्थो, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर और आचमन करके, कृतांजलि दोनों हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अब एक बार और देखिए, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अब आगे, अक्रोधना सत्यवादी भूत नाम अविहिंसिकः अनसूयो जीवाश्च शतम वर्षाणि जीवति। अब इसमें देखिए कि अक्रोधना, क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी, भूतान प्राणियों पर हिंसा ना करने वाला, अनसूया दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला, जीवाश्चा और कुटिलता से रहित मनुष्य शतम 100 वर्षाणि जीवती 100 वर्षों तक जीता है। एक बार और देखिए, क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी, प्राणियों पर हिंसा ना करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला, कुटिलता से रहित मनुष्य 100 वर्षों तक जीता है या जीवित रहता है। अगला श्लोक, अकीर्ति विनयो हंति हंते अनर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंते लक्षणम। अब इसमें क्या बताया गया है कि विनय अपयश को नष्ट करती है, हंति नष्ट करती है, हंते अनर्थम पराक्रमा, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है या अनर्थ का नाश करता है, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, आचारो हंते लक्षणम, और आचारो सदाचार, यानी जो सदाचार है, अच्छा आचरण है, सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। अब एक बार और देखिए, विनय अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है,
और सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। अब अगला श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अब इसमें क्या बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत वाले या जो बड़ों का अभिवादन करने वाले होते हैं, वृद्धों सेविना, वृद्धों की सेवा करने वाले होते हैं, और नित्य यानी हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो आयु विद्या यश और बल, उनकी ये चार चीज़ें, चत्वारी चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब एक बार और देखिए, अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु विद्या यश और बल, ये चार बढ़ जाते हैं। अगला श्लोक, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति याति च अक्षीणो वित्तथा क्षीणो व्रत अस्तु हतो हता। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि व्रतम चरित्र की, व्रत कहते हैं चरित्र को, चरित्र की यत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, धन तो आयति आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रत अस्तु हतो हता, यानी धन के क्षीण होने पर या धन के नष्ट होने पर कुछ नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य हतोहता मरे हुए के समान हो जाता है। अब एक बार और देखिए, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ नहीं होता, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य मरे के समान हो जाता है। अब अगला श्लोक देखिए, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्य रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते, यानी सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्येन सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए, रक्षेते रक्षा करनी चाहिए, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विद्या योगेन रक्ष्यते, योग से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। मृज्या रक्ष्यते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा करनी चाहिए। कुलम वृत्तेन रक्ष्यते, और चरित्र से कुल की रक्षा करनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस पाठ का अंतिम श्लोक, श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अप्यवर्त्य अर्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। श्रुता धर्म सर्वस्वम, यानी धर्म के सार को सुनो, श्रुताम सुनो, श्रुत्वा और सुनकर, चामने और श्रुत्वा सुनकर धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत्, यानी अपने प्रतिकूल लगने वाले व्यवहार को दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए, यानी जो व्यवहार हमें गलत लगता है तो वह व्यवहार हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए, यानी स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार को दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के श्लोक। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।